और 6 महीने बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता दरअसल आपको देशद्रोही दिखाई देने लगा। एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते हैं विदेश की धरती अच्छे लोग देश में हर तरफ है ना? तभी तो वो हमारी तरफ आते रहते हैं। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट शुड इंटरवीन इन इंडिया एज डेमोक्रेसी इन इंडिया इज इन डेंजर राइट नाउ। पूरा स्टेटमेंट है और ये 2023 में 6 मार्च को लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने दिया है। तो भारत के खिलाफ तो देश के प्रधानमंत्री 2015 में साउथ कोरिया में बोलते दिखाई दिए थे। 2015 में बयान है बाकायदा प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड, साउथ कोरिया में भारत में पैदा होने पर लोगों को शर्म आती थी। ये बुद्ध की धरती, नानक की धरती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, यहाँ शर्म आती थी लोगों को पैदा होने पर। अगर इतना अराजक है विपक्ष तो पार्लियामेंट क्यों कन्वीन करते हैं? पार्लियामेंट करते हैं फिर। पार्लियामेंट चलने कहां देता है विपक्ष? अभी तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ना। और आप तो देख रहे हैं कि पार्लियामेंट चलने कहां देता है विपक्ष। आप तो पूरी तरीके से देख रहे हैं जनता अभी तो 141 सांसदों को देश के इतिहास में पहली बार निकालकर बाहर करते हैं। जिनसे मिलवाना चाहिए, वो चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे लॉरेंस वॉंग्स हो सिंगापुर के प्रमुख, चाहे भूटान के हो, चाहे स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज हो, किसी से मिलने नहीं दिया। कि एमईए ने कतई इच्छा जाहिर नहीं की कि राहुल गांधी जी मिले। राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं, एक सच्चे नेता हैं, कि वो जब भी कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि उनको सजेशन है कि आपसे नहीं मिले। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिवम भाई, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने मुजाहिरा किया अपनी यूनिटी का कि जिस वक्त देश की बात होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ शाना बशाना खड़े दिखाई देंगे। ये हम पुतिन साहब को नहीं दिखाना चाहते कि हम यूनाइटेड कंट्री नहीं। ये दरअसल चूक हो गई है, बुलाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही दिखाना नहीं चाहते। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने बिल्कुल ऐसा कहा नहीं कि हमने कोई प्लान्ड तरीके से नहीं बुलाया। मैं मानता हूं कि एक तो जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है अलोंग विद द इन हाउस डिपार्टमेंट, ये लोग इसको तय करते हैं। झूठ बोल रहा है। डिनर उनका है, उन्होंने तय किया है, पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद देम। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो देश हित में ही लिया होगा, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई ये टी शर्ट पहन के ट्रांस पार्टी वाला पद नहीं है, देश का बड़ा संवैधानिक पद है। अब आप बाहर मैं तो बता रहा हूं ना, ये जो डिसीजन है ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट का लिया हुआ है। उन्होंने लिस्ट जारी की होगी, उन्होंने बुलाया। और दूसरी जहां तक बात बार बार हो रहा है शशि थरूर जी को क्यों बुलाया, जाहिर है वो इस समय जो है फॉरेन अफेयर्स के स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है एज ऑफ नाउ। ये क्या बात करते हैं यार? तो मैं मानता हूं उनको जानकारी है और इसका अधिकार। 6 महीने पहले तक शिवम त्यागी कांग्रेस पेट्रियोटिक थी, पेट्रियोटिक पार्टी थी। नहीं। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, आपने उसका अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में आपने कांग्रेस के सांसदों को भी भेजा, आपने अगर ओवैसी को भेजा तो 6 महीने पहले तक कांग्रेस पेट्रियोटिक थी, देशभक्त थी। और 6 महीने बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता दरअसल आपको देशद्रोही दिखाई देने लगा। तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते हैं विदेश की धरती पर। अच्छे लोग देश में हर तरफ है ना? तभी तो वो हमारी तरफ आते रहते हैं। ये गड़बड़े बाबा। जितने भी अच्छे लोग हैं वो इधर आ जाते हैं, धीरे धीरे और भी आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यहां विषय बहुत साफ है। आपको अगर एलओपी की तरह व्यवहार करना है तो कृपया करके, और पूर्व के एलओपी से अपने आप को अलाइन करना है कि अटल जी ने ये कहा, उसने ये कहा, तो कृपया करके हिंदुस्तान के प्रति व्यवहार भी ऐसा रखिए। तो यानी भाई इस स्टेटमेंट से तो शिवम, इस स्टेटमेंट से तो आपके जाहिर है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर लिया। मैंने कहा ना, अरे आपने जानबूझकर फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों को नहीं बुलाया। मैंने सही पकड़े हैं। कहा ना जी, देखिए मैं तो एक नहीं, आप कह रहे हैं देश, पार्लियामेंट नहीं, मैं तो ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट अलोंग विद इन हाउस जो डिपार्टमेंट है उनकी ये जिम्मेदारी है, उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल देश के प्रति नहीं होना चाहिए। किस तरीके का व्यवहार? ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, मैं कह रहा हूं ना, इस आजादी के इतिहास में हिंदुस्तान के किसी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये बयान आप मुझे ढूंढकर दिखाई नहीं सकते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी कांग्रेस, किसी ने नहीं कहा आज तक। कैसा बयान? एक बार और दोहरा दीजिए ना, कौन सा बयान, किसकी बात कर रहे हैं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Defenders of democracy in West should intervene in India as democracy in India is in danger right now। पूरा स्टेटमेंट है और ये 2023 में 6 मार्च को लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने दिया है। तो भारत के खिलाफ तो देश के प्रधानमंत्री 2015 में साउथ कोरिया में बोलते दिखाई दिए थे। कैसे? देश के प्रधानमंत्री, सुनिए ना, बताइए। 2015 में साउथ कोरिया में देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बयान दिया। क्या बयान कि भाई 14 से पहले तो भारत में पैदा होने वाले लोगों को शर्म आया करती थी। तो हिंदुस्तान में इंटरवीन करिए, लोकतंत्र में। यानी भारत दरअसल ऐसी जगह थी जहां प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। शाबाश।
भाई प्रधानमंत्री ने ये कहा इंटरवीन करिए। अरे डेमोक्रेसी तो बाद में आएगी, वो रहने लायक जगह नहीं मान रहे थे भारत को। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा, वो रहने लायक जगह नहीं मान रहे थे भारत को। थिंकिंग करप्शन से लेके सब चीजें, इतिहास जो हिंदुस्तान में 2014 से पहले था, प्रधानमंत्री ये बता रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं कह रहे थे कि मेरे देश में आओ। ये कभी नहीं कह रहे थे कि मेरे देश में आके हंगामा करो, मेरे देश में आके डेमोक्रेसी बचाओ। ये तो कह रहे थे ना कि ये तो कह रहे थे कि भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी। मैं तो कहता हूं जिस तरीके का हालात रहा, जिस तरीके की यानी 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के, जिस तरीके से यानी शिवम बात हो गई। नहीं, डाइवर्ट मत होइए। 2014 से 25 साल की सरकार, आप अगर कहीं जा रहे हैं तो प्लीज वापस आइए। उसके पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शासन किया ना। उन 6 सालों में इस देश ने बहुत तरक्की करी है। वाह क्या सीन है। तो शर्म आती थी तब लोगों को भारत में पैदा होने पर। इस देश, अरे कमाल बात हो गई। आज आप राहुल गांधी पर डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्यों नहीं दिया? मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं सबसे ज्यादा आप जिस बात को मुद्दा कर्म बनाते है हैं वो ऐसे हैं कि वाकई ही देश को लज्जित होना पड़ता है बहुत जगहों पर। 1 सेकंड जी बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष बनाता है। राहुल गांधी ने लंदन में ये कह दिया, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में ये कह दिया, कैलिफोर्निया में ये कह दिया, वॉशिंगटन में ये कह दिया। रोहित अग्रवाल 2015 में बयान है बाकायदा प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड, साउथ कोरिया में भारत में पैदा होने पर लोगों को शर्म आती थी। ये बुद्ध की धरती, नानक की धरती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, यहां शर्म आती थी लोगों को पैदा होने पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। यह सब कुछ 14 के बाद हुआ। देखिए नैरेटिव क्या था उनका कहने का, ये भी देखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे नहीं हो जाता है कि किसी भी बयान को कोट कर देने से उसके ऊपर हम डिबेट करने लग जाएं। क्या नैरेटिव था उनका, किस रेफरेंस में उन्होंने बोला था, ये भी हमको और आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं। देखिए एक बात हमको और आपको समझना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से विपक्ष बिहेव कर रहा है, आज जिस तरीके से वो संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसको तो भारत की सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है, उसको तो भारत की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। अगर विपक्ष इतना अराजक है रोहित अग्रवाल, अगर इतना अराजक है विपक्ष, तो पार्लियामेंट क्यों कन्वीन करते हैं? क्या बात, ये बात है। पार्लियामेंट बंद कर दें फिर। पार्लियामेंट चलने कहां देता है विपक्ष? अभी तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ना। और आप तो देख रही हैं कि पार्लियामेंट चलने कहां देता है विपक्ष। आप तो पूरी तरीके से देख रही हैं जनता के पैसे तो 141 सांसदों को देश के इतिहास में पहली बार निकालकर बाहर करते हैं। नहीं, वो क्यों निकालेगा? ये नैरेटिव भी तो समझना पड़ेगा ना। देश के उसी लोकतांत्रिक मंदिर के अध्यक्ष की किस तरीके से मिमिक्री करके और राहुल गांधी उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे, ये भी तो देश ने देखा है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये चीजें देश ने नहीं देखी है। और एक बात मिमिक्री करने पर आप सांसदों को बाहर निकाल देंगे, ये क्या है? अच्छा, और जनता को भी तो, वेल में हंगामा करने पर सांसदों को बाहर निकाल देंगे। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, याद कर लीजिए तस्वीरें। वो लोकतांत्रिक अधिकार बताते थे कि विपक्ष का संसद में हंगामा करना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हंगामा करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, ना कि हर मुद्दे के ऊपर बिना मतलब की बहस करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अच्छा, एक बात ये भी समझना पड़ेगा। अभी तो गरिमा जी आपको भी भाई पूरा संसद का सत्र धुल गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर। बीजेपी ने इतने हंगामे किए 2G पर, कोल स्कैम पर, क्या निकला? सिफर सन्नाटा। लेकिन अभय दुबे, अराजक आप इतने ज्यादा हैं कि सरकार अब असहज है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में दुनिया की आपको बुलाने लायक सरकार नहीं समझती कि आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुला लिया जाए। क्या बोला तूने? क्या कह दें आप पुतिन के सामने, कौन सा नैरेटिव रख दें? गरिमा जी, भारतीय लोकतंत्र का इतना बड़ा पराभव होगा किसी ने भारत में कल्पना नहीं की थी। आज आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने 2 प्रमुख बातों को स्वीकार किया। मुझे दुख हुआ, आरएलडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो फॉरेन डिग्निटरी तय करते हैं कि भारत की राष्ट्रपति आयोजन क्या करेंगी और कैसा उसका स्वरूप होगा। इतना छोटा और अशक्त देश नहीं है हमारा कि कोई फॉरेन डिग्निटरी तय करे कि हम किसको आमंत्रित करेंगे और कहां पर आयोजन करेंगे। इससे बड़ा शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। बात तो सही है। दोनों प्रवक्ताओं ने कारण बताए कि क्यों राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया, और मुझे गर्व है उन कारणों पर कि राहुल गांधी जी सच का आईना दिखा रहे हैं जिससे सरकार घबरा रही है, और ये सत्ताधारी दल के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किस लिए राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया। अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 37 डिग्निटरी राहुल जी के एलओपी बनने के बाद यहां भारत में आए हैं। चंद जिनसे मिले उनका नामों का उल्लेख किया, लेकिन जो बड़ी शख्सियत हैं जिनसे मिलवाना चाहिए, वो चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे लॉरेंस वोंग्स हो सिंगापुर के प्रमुख,
चाहे भूटान के हों, चाहे स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज हों, किसी से मिलने नहीं दिया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गया राहुल गांधी जी को। अबे तीन लेकिन तरीके अबे एक होते बात हैं। बताइए, एक सेकंड, एक सवाल है भाई। बांग्लादेश की शेख हसीना से मुलाकात उनकी हो सकती है, मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, नॉर्वे के विदेश मंत्री से मिल सकते हैं। सरकार अगर इनसिक्योर है, असुरक्षित है, तो भाई किसी से भी क्यों मिलने देगी? नहीं, मैं आगे बताता हूं इस बात को। आगे मुझे 20 सेकंड दीजिएगा आबाद रूप से, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। प्लीज। क्यों, क्या कारण है? देखिए, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी मुखरता से, दृढ़ता से भारत की सरकार को यह सचेत करती रही है कि कैसी उनकी विदेश नीति है। आप याद कीजिए, चीन के साथ 18 बार प्रधानमंत्री झूले, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ $100 बिलियन का चीन से बेतहाशा इंपोर्ट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिस पर हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स तक ने आपत्ति ली। उसके बाद चीन में गलवान हुआ। आप पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका ट्रंप से मिलने। प्रधानमंत्री की विजिट के एक दिन पहले अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि चाइना एंड इंडिया आर ईटिंग अवर लंच और पेरिस कन्वेंशन से हम बाहर होते। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था। 1000 आइटम हम ड्यूटी फ्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, उस पर प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया। इनकी समझ में नहीं आई। हाँ। जब चीन ने अपना व्यवहार दिखाया तो तुरंत हम भागे यहां से क्वाड की तरफ। क्या छोड़कर भागे, ये गंभीरता से सुनना चाहिए पूरे देश के लोगों को। सार और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी में कि नेवर वेंचर आउट विदाउट सिक्योरिंग योर होम ग्राउंड। आप आपके घर को पहले मजबूत करिए। आपने सार्क को छोड़ दिया। आप उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में $3 ट्रिलियन का व्यापार चाइना का होता है, तो उस ओशन की निगरानी के लिए आपको दायित्व देते हैं। हमने सहर्ष स्वीकारा और सारे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट अमेरिका से किए। ये गड़बड़ है बाबा। एक प्रधानमंत्री जी सिंगल फोटो फ्रेम रखना चाहते हैं। अच्छा। वो इंटरनेशनली और नेशनली ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और नेता नहीं है। आप देखिए ना, प्रमुख मौकों पर राष्ट्रपति तक को नहीं उन्होंने बुलाया। और ये जो कह रहे हैं एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं राष्ट्रपति, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट तय करेंगे। नहीं, सरकार का जब आते हैं, स्टेट विजिट होती है अगर किसी डिग्निटरी की, फॉरेन डिग्निटरी की, तो ये अकेला विवेकाधिकार नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैं आखिरी बात कहता हूं, सिर्फ 3 तरीके होते हैं। एक तो एमईए इनिशिएट करे किस फॉरेन डिग्निटरी से मिलेंगे, एक जो फॉरेन डिग्निटरी है वो तय करें, और दूसरा हम लोग इनिशिएट करें। तो एक बात तो साफ हो गई कि एमईए ने कतई इच्छा जाहिर नहीं की कि राहुल गांधी जी मिले। राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं, एक सच्चे नेता हैं, कि वो जब भी कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि उनको सजेशन है कि आपसे नहीं मिले। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।